कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से जो काफ़ी बेचैन है और अपने पिता क्वान के साथ लंदन की शहरों पर घूम रही है। लड़की को एक नई ड्रेस खरीदनी है और इस एक्साइटमेंट में वो इंतज़ार नहीं कर पाती। लेकिन उसी वक्त जैसे ही वो दुकान में घुसती है तभी एक ज़बरदस्त धमाका होता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जब क्वान की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि ये धमाका तो कपड़े की दुकान में हुआ था। वो अपनी बेटी की तलाश में डरा हुआ कांपने लगता है। इस बीच एक ऑफिस में एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि ये IRA ग्रुप का काम है। उधर क्वान अपनी मरी हुई बेटी को गोद में लिए रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है या कोई बुरा सपना। अगले दिन लियम नाम का एक आदमी एक लड़की के साथ था। तभी उसे IRA बम धमाके की खबर मिलती है। इससे लियम सदमे में आ जाता है और इस बीच उसकी पत्नी मैरी का फोन आता है। जब मैरी पूछती है कि वो कहाँ है, लियम झूठ बोलता है कि वो एक मीटिंग में है। उधर क्वान अपनी बेटी के कमरे में जाता है। हर छोटी से छोटी चीज उसकी बेटी की याद दिला रही है। उसकी किताबें, उसके कपड़े, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ लियम एक मीटिंग में पहुंचता है। लियम अपने साथियों से कहता है, हमने ये धमाका नहीं किया है और कोई और ग्रुप खुद को IRA बता रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियम और उसके साथी ही असली IRA हैं। फिर लियम अपने लोगों को उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ने का हुक्म देता है। वहीं दूसरी तरफ एंटी टेररिज्म टीम भी जांच में जुटी होती है। उन्हें एक बाइक राइडर पर शक होता है। तभी उन्हें एक फोन आता है और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो चीनी आदमी फिर से ऑफिस में आया है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि क्वान है। वो हर दिन वहाँ आता है बस अपनी बेटी के हत्यारों का पता लगाने के लिए। आखिरकार कमांडर ब्रोमले क्वान से मिलने आते हैं। क्वान ब्रोमले के सामने पैसे रखता है और कहता है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी के हत्यारों का नाम बता दो। लेकिन ब्रोमले इनकार कर देता है। क्वान फिर लियम का इंटरव्यू देखता है जिसमें लियम कहता है कि बम धमाके में IRA का हाथ नहीं है। तभी क्वान के कमरे में उसकी दुकान पर काम करने वाली लड़की आती है। वो खिड़कियां खोलती है। इसके बाद लियम की सेक्रेटरी उसे बताती है कि एक चीनी आदमी उससे मिलना चाहता है। लियम फोन उठाता है और क्वान सीधा सवाल करता है, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्वान को अब पता चल चुका है कि लियम IRA का डिप्टी मिनिस्टर है, इसीलिए वो उससे डायरेक्टली ही सवाल करता है। लेकिन लियम बोलता है, मुझे नहीं पता कि हमलावर कौन थे। फिर क्वान समझ जाता है कि यहाँ से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो खुद ही इस मिशन की तैयारी करने लगता है। वो अपनी सभी पुरानी यादें जला देता है ताकि कोई उस तक आसानी से ना पहुँच पाए। तभी वो लड़की फिर से क्वान के कमरे में आती है। लड़की कहती है, मैं आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन क्वान उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है क्योंकि अब वो अपने बदले की प्लानिंग पर फोकस कर रहा है। फिर क्वान पूरी तरह से अपने बदले की तैयारी में जुट जाता है। वो सारी जरूरी चीजें जुटा लेता है और अपनी वैन को गार्डन का सामान बेचने वाली वैन में बदल देता है ताकि उसकी असली पहचान छुपी रहे। फिर वो सीधा लियम के ऑफिस पहुंचता है। क्वान लियम से फिर से पूछता है, मेरी बेटी को किसने मारा? लेकिन लियम वही जवाब देता है, मुझे नहीं पता। फिर ऑफिस से निकलने से पहले क्वान बाथरूम में जाता है और कुछ जुगाड़ करके एक छोटा बम बना देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी बाथरूम में एक धमाका हो जाता है। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये एक साइलेंट वार्निंग जैसा है। अब लियम समझ चुका है कि क्वान ने ठान लिया है कि वो शांत नहीं बैठेगा। तभी लियम को क्वान का फोन आता है और वो वही सवाल दोहराता है, लेकिन लियम गुस्से में फोन काट देता है। फिर क्वान एक होटल में रुकता है और नए बम बनाने की तैयारी में लग जाता है। उधर लियम के आदमी क्वान की जासूसी कर रहे होते हैं और वो उसका पता ढूंढ निकालते हैं। लेकिन जब वो लोग उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो क्वान काफी फुर्ती से उन लोगों को हरा देता है। जब लियम को ये पता चलता है कि उसके आदमी एक बूढ़े आदमी को नहीं पकड़ पाए तो वो गुस्से से फट जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें फार्म हाउस में शिफ्ट होना होगा। उधर लियम का भांजा शॉन भी लंदन से वापस आता है और लियम से मिलता है। लियम शॉन को कमांडर ब्रोमले से मिलने को कहता है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड है। लियम चाहता है कि शॉन IRA धमाके की असली जांच करे और असली गुनहगारों को पकड़े। अगले दिन लियम एक रेस्टोरेंट में मैगी नाम की एक लड़की से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि क्वान पहले से ही वहाँ मौजूद है और उसे देख रहा है। मौका पाकर क्वान लियम और मैगी की किसिंग वाली तस्वीरें खींच लेता है ताकि बाद में वो उसे ब्लैकमेल कर सके। इधर शॉन कमांडर ब्रोमले से मिलता है। ब्रोमले को लियम और IRA पर भरोसा नहीं है, लेकिन शॉन उसे मना लेता है। शॉन कहता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर जाएगा ताकि असली हमलावरों को पकड़ा जा सके। फिर ब्रोमले मान जाता है। उधर लियम अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन क्वान भी उसके पीछे पीछे जंगल में छिप जाता है। रात को क्वान चुपके से फार्म हाउस में घुसता है और बम लगा देता है। फिर जैसे ही धमाका होता है तो लियम के आदमी घायल हो जाते हैं।
लियम अब समझ चुका है कि क्वान बहुत खतरनाक है और वो तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसकी बेटी के असली हत्यारों का पता न लगे। इस बीच मैरी लियम से कहती है वो लंदन जा रही है अपनी बेटी से मिलने। उधर कुछ आतंकवादी एक हवाई जहाज को उड़ाने का प्लान बना रहे होते हैं और इधर लियम के फार्म हाउस में एक के बाद एक धमाके होते हैं। इसीलिए उसके आदमी क्वान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वो सभी एक एक करके क्वान के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आखिरकार एक आदमी की गोली क्वान के कंधे में लग जाती है, जिससे क्वान बेहोश हो जाता है। उधर लंदन में मैरी एक पार्टी के लिए तैयार हो रही है, तभी शॉन भी वहाँ पहुँचता है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी लियम का फोन आता है और वो शॉन से कहता है कि अगले दिन फार्म हाउस आ जाओ। मैरी शॉन को बोलती है कि वो लियम से नफरत क्यों करती है। दरअसल उसके भाई को कुछ साल पहले किसी ने मार दिया था, इसीलिए उसने लियम से कहा था कि हत्यारे को कोर्ट में पेश होने से पहले ही मार दो, लेकिन लियम ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके भाई के हत्यारे आज भी आजाद घूम रहे हैं। उधर जंगल में क्वान को होश आता है। उसे वो दिन याद आता है जब समुद्री डाकुओं ने उसके परिवार को मारा था। उसकी सिर्फ एक बेटी ही बची थी और वो भी बम धमाके में मर गई। ये सब सोचकर क्वान काफी इमोशनल हो जाता है और इससे उसकी बदला लेने की भावना और भी स्ट्रांग हो जाती है। इधर लियम को अब पता चल चुका है कि क्वान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो यूएसए का एक खतरनाक सिपाही रह चुका है। फिर लियम का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और वो लियम से कहता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ये सब सुनकर भी लियम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि लियम अब शांति से सब कुछ सुलझाना चाहता है। अपने दोस्त के जाने के बाद लियम को पता चलता है कि उसकी बंदूक गायब है। तभी अचानक क्वान बंदूक लेकर उसके सामने आ जाता है। क्वान फिर से लियम से पूछता है मेरी बेटी के हत्यारों के नाम बताओ, लेकिन जब लियम कुछ नहीं कहता तो क्वान गुस्से में आ जाता है। क्वान उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो कुछ ऐसा करेगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। क्वान फिर लियम को 24 घंटे का वक्त देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैगी एक डबल डेकर बस से उतरती है और अचानक बस में धमाका हो जाता है। इससे कई सारे लोग मारे जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि मैगी भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। उधर ब्रोमले लियम को बताता है कि धमाके में एक खास कोडवर्ड का इस्तेमाल हुआ था और वो कोडवर्ड IRA का ही था। अगर उसने जल्द से जल्द आतंकवादी को नहीं पकड़ा तो उसे ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर लियम तो मानो गुस्से में फटने लगता है। फिर लियम के आदमी उसे खबर देते हैं कि उसका भांजा शॉन लंदन में 2 घंटे के लिए मैरी के साथ था। इधर शॉन अब लंदन से वापस आ गया है और क्वान को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। आतंकवादी इस बात से खुश है कि उन्होंने एक लैपटॉप की बैटरी में बम छुपा दिया है। वे अपने प्लान को सफल होता देख रहे हैं। उधर पुलिस को इस बात का पता चल जाता है कि IRA का एक आदमी आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ब्रोमले, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड है, ये जानकारी लियम को देता है। लियम ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर लियम अपने पुराने दोस्त से पूछताछ करने लगता है। उसे इस बात का शक है कि उसका दोस्त इसमें शामिल है। लियम इतना गुस्से में है कि उसने अपने दोस्त के पैर में गोली मार दी। दर्द से तड़पते हुए उसका दोस्त पूरी सच्चाई उगल देता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो बताता है कि मैगी भी इस पूरी साजिश में शामिल है। लियम ये सुनकर सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इन सब में उसकी पत्नी मैरी भी शामिल थी। अब उसे अपने दोस्त की जान लेनी पड़ती है, क्योंकि वो गवाह बन सकता है। इधर मैरी एक बार में मिले एक आदमी के साथ सो रही थी। जैसे ही वो आदमी बाथरूम जाता है तो मैरी चुपके से उसके लैपटॉप में बम फिट कर देती है। उधर शॉन, जो अब जंगल में क्वान को ढूंढ रहा है, आखिरकार उसके आमने सामने हो जाता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई में क्वान का अनुभव और ताकत शॉन पर भारी पड़ जाता है। क्वान शॉन को पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है और शॉन से पूछता है कि हमलावरों के नाम बताओ। क्योंकि लियम शॉन को पहले ही सारी सच्चाई बता चुका था, इसीलिए वो भी पूरी सच्चाई क्वान को बता देता है। क्योंकि हत्यारे के नाम बताने की वजह से क्वान शॉन को आज़ाद कर देता है। फिर शॉन सीधे लियम के पास जाता है, लेकिन लियम उससे कहता है कि वो मैरी और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। वो आगे कहता है कि मुझे पता है कि मैरी ने ही आतंकवादियों को कोडवर्ड्स दिए थे, क्योंकि वो मुझसे अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहती थी। अब लियम चाहता है कि शॉन उसका एक आखिरी काम करने के लिए लंदन वापस जाए। उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग को पहले से ही घेर लिया है जहां आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाता, क्वान मैकेनिक बनकर आतंकवादियों के कमरे में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों को उसकी राइफल दिखती है तो कमरे में गोलियां चलने लगती है, लेकिन अकेले ही क्वान सारे आतंकवादियों को मार गिराता है।
फिर मौका पाकर क्वान वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन वो मैरी को छोड़ देता है। जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। फिर वो मैरी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे आगे की पूरी जानकारी निकालते हैं। काउंटर टेररिज्म टीम को अब एयरपोर्ट पर होने वाले संभावित बम धमाके की जानकारी मिल चुकी है। वो तुरंत एयरपोर्ट को खबर देते हैं और खुशकिस्मती से एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम भी बिल्कुल सही समय पर उस आदमी के लैपटॉप को ढूंढ लेते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन किसी को कोई चोट नहीं पहुंचती और बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रोमले को ये पता चलता है कि आतंकवादियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वान ही था। उधर शॉन मैरी को गोली मार देता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मैरी उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब लियम अपने होटल पहुंचता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। क्वान वहां पहले से ही मौजूद था और उसके हाथ में मैरी के साथ ली गई कुछ फोटोज हैं। क्वान अब लियम को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर ये फोटोज बाहर गई तो लियम भी जेल जा सकता है, क्योंकि इन फोटोज से ये साफ हो जाता है कि लियम भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। आखिरकार क्वान अपनी दुकान पर लौट आता है। ब्रोमले इस बात पर विचार करता है कि क्या क्वान को मार देना चाहिए, लेकिन आखिरकार फैसला होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। क्वान ने जो कुछ किया वो अपनी बेटी के बदले के लिए किया था। फिर आखिर में क्वान की दुकान में काम करने वाली लड़की उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो क्वान को गले लगा लेती है और उसे चूम लेती है और यहीं से क्वान की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है।